सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं ऐसी भर्ती जहां 10वीं पास से लेकर डिग्री होल्डर तक सभी के लिए मौका हो, जहां सैलरी आपको अच्छी खासी मिले और भर्ती सीधे डिफेंस सेक्टर में हो। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज यानी कि DSSC ने निकाल दी है 78 पदों पर भर्ती, जिसमें क्लर्क, ड्राइवर, MTS, स्टेनोग्राफर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, लाइनमैन जैसे कई पद शामिल हैं। तो फिर आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? यह वीडियो अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आपकी क्या योग्यता होगी, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और फॉर्म भरते समय आपको कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज DSSC भर्ती 2026। संस्थान का नाम डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज DSSC, वेलिंगटन, नीलगिरी, तमिलनाडु 643-231। यह भर्ती ग्रुप C सिविलियन पदों के लिए निकाली गई है। DSSC वेलिंगटन ने योग्य भारतीय नागरिकों से विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और इसमें 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा डिग्री तथा अनुभव वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अभी हम पद का नाम, क्या वेतन का स्तर है, वेतन मान, कुल पद कितने हैं, कैटेगरी वाइज और आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यह भी देख लेते हैं। सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क, तो इसका जो पे लेवल होगा सभी का, वो पे लेवल एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो इसमें लेवल 2 19,900 से 63,200 तक। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वह 9 है, जिसमें अनरिजर्व्ड 4 हैं, OBC 2 है, 1 SC है, 1 ST है और EWS की भी 1 है। और एज इसमें नोट कर लीजिए 18 से 27 के बीच एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। इसमें लेवल 2 19,900 से 63,200 के बीच। इसमें टोटल वैकेंसी 13 है, जिसमें 5 अनरिजर्व्ड हैं, 4 OBC हैं, 2 SC है, 1 ST है और 1 EWS है। एज इसमें भी 18 से 27 के बीच रखी गई है। नेक्स्ट है MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग, लेवल 1 18,000 से 56,900। इसमें जो वैकेंसी निकली है वह 38 हैं, जिसमें 13 अनरिजर्व्ड है, 10 OBC है, 7 SC है, 3 ST है और 5 EWS है। इसमें जो एज रखी गई है वह 18 से 25 के बीच रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, लेवल 4 25,500 से 81,100 के बीच। टोटल वैकेंसी 5 है, अनरिजर्व्ड 3 है, OBC 1 है और 1 EWS है और एज इसमें 18 से 27 साल रखी गई है। सुपरवाइजर नेटवर्किंग में लेवल 5 29,200 से 92,300 तक। इसमें टोटल वैकेंसी 1 निकली है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। एज की बात करें तो 18 से 27 वर्ष। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लेवल 5 29,200 से 92,300 के बीच। टोटल 4 हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड का 3 है और OBC का 1 है और एज है वह 18 से 27 के बीच। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल 5 29,200 से 92,300 तक। टोटल वैकेंसी 4 है, जिसमें अनरिजर्व्ड 3 है, OBC 1 है, एज 18 से 27 के बीच। लाइनमैन लेवल 4 25,500 से 81,100 के बीच। 2 वैकेंसी इसमें निकली हैं जो दोनों अनरिजर्व्ड के लिए है, एज 18 से 27 साल। बोट बिल्डर लेवल 2 19,900 से 63,200। टोटल वैकेंसी 1 निकली है, अनरिजर्व्ड 1 है, उम्र 18 से 27 साल। टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर लेवल 1 18,000 से 56,900। टोटल वैकेंसी 1 है जो कि अनरिजर्व्ड है। एज देख लीजिए 18 से 25 साल। इसमें जो कुल पद हैं वह 78 हैं। आरक्षण का विवरण: यू आर अनरिजर्व्ड, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ESN भूतपूर्व सैनिक है और PWBD दिव्यांगजनों के लिए कहा गया है। विशेष आरक्षण: 2 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं, 3 पद भी एक्स सर्विसमैन हेतु चिन्हित किए गए हैं, 5 पद ESM के लिए हैं और 3 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले लोअर डिवीजन वर्ग
शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए योग्यता जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास। स्किल टेस्ट के लिए अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टाइपिंग के लिए 30 शब्द प्रति मिनट, कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होगा, समय 10 मिनट। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए योग्यता 12वीं पास, भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और आपका अनुभव है भारी वाहन चलाने का 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए योग्यता 10वीं पास। आपका कार्य सफाई, शौचालय सफाई, सामान उठाना, लोडिंग अनलोडिंग, बागवानी, घोड़ों की देखभाल, नाइट ड्यूटी आदि। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए योग्यता 12वीं पास। स्किल टेस्ट डिक्टेशन 10 मिनट की 80 शब्द प्रति मिनट, ट्रांसक्रिप्शन अंग्रेजी 50 मिनट और हिंदी 65 मिनट। सुपरवाइजर नेटवर्किंग योग्यता इंजीनियर टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री या एमसीए, कंप्यूटर साइंस, आईटी में मास्टर डिग्री। अनुभव नेटवर्क एंड सर्वर मैनेजमेंट में 2 वर्ष। आपकी इसके अलावा आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? लिनक्स एनवायरनमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड टेक्नोलॉजी, राउटर एंड स्विच, फायर वॉल मैनेजमेंट, पाइथन, HTML, डाटाबेस और मॉडल आदि। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में योग्यता 12वीं प्लस नेटवर्किंग डिप्लोमा या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए CCNA या CISCO सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। आपका अनुभव नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा जो योग्यता आपके पास हो सकती है लाइनक्स स्विच मैनेजमेंट, रूटर और मॉनिटरिंग सिस्टम। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर में योग्यता 12वीं प्लस एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अनुभव हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेशन में 2 वर्ष का अनुभव। इसके अलावा अगर आपके पास यही योग्यता हो तो अच्छा है। कंप्यूटर मेंटेनेंस, सर्वर मेंटेनेंस, प्रिंटर रिपेयर। लाइनमैन में योग्यता 12वीं पास प्लस ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन मैनेजमेंट डिप्लोमा। अनुभव संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा अगर वांछनीय योग्यता आपके पास हो OTDR, स्लीव कटर, फाइबर जॉइंटनिंग। बोर्ड बिल्डर में योग्यता 12वीं पास। अनुभव फाइबर बोर्ड रिपेयरिंग में 2 वर्ष का अनुभव या मैरिन फिटर में ट्रेड में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट या फिर इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड का आपका अनुभव। टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर में योग्यता ITI प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर सर्टिफिकेट या 10वीं पास प्लस 1 वर्ष का आपका अनुभव। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। अधिकांश पदों में आयु सीमा 18 से 27 वर्ष रखी गई है, जबकि MTS और टेक्निकल अटेंडेंट में उम्र 18 से 25 वर्ष की है। आयु में छूट भी दी गई है। OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, PWBD के लिए 10 वर्ष की, SC ST PWBD के लिए 15 वर्ष की, OBC PWBD के लिए 13 वर्ष की और एक्स सर्विसमैन नियम के अनुसार। केंद्रीय सरकार कर्मचारियों हेतु भी छूट है। सामान्य वर्ग के केंद्र सरकार कर्मचारी 40 वर्ष और SC ST के लिए 45 वर्ष यदि लगातार 3 वर्ष सेवा की हो तो। रोजगार आवेदन की अंतिम तिथि अवश्य रूप से नोट कर लीजिए। रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। यदि अंतिम तिथि अवकाश के दिन पड़ती है तो अगला कार्य दिवस मान्य होगा। आवेदन की प्रक्रिया कैसी होगी? योग्य उम्मीदवार संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन फॉर्म केवल टाइप किया हुआ होना चाहिए। सफेद बैकग्राउंड वाली फोटो पिछले 3 महीने के अंदर की फोटो के बिना आवेदन अस्वीकार होगा। मतलब जो फोटो हो 3 महीने के अंदर ही हो, पुरानी ना हो। आवेदन फॉर्म में उम्मीदवार के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। बिना हस्ताक्षर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आवेदन के साथ क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? आधार कार्ड है, 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट, ESM सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो। आवेदन के शुल्क की बात कर लेते हैं। ₹100 का डिमांड ड्राफ्ट है। नाम DSSC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026। भुगतान कैनरा बैंक DSSC ब्रांच में। लिफाफे का जो नियम है 10 गुना 22 सेंटीमीटर का सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप होना चाहिए। ₹56 डाक टिकट लगा होना चाहिए। आवेदन भेजने का जो पता है द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, नीलगिरी 643 231 तमिलनाडु। चयन की प्रक्रिया देख लीजिए। सबसे पहले आवेदन की जांच होगी, दस्तावेज जांच, फिर आयु की जांच, फिर योग्यता की जांच, फिर लिखित परीक्षा। तो परीक्षा का जो विषय होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। चरण जो 3 होगा वो स्किल टेस्ट यानी फिजिकल टेस्ट जहां पे लागू होता है। फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, फिर बायोमेट्रिक सत्यापन। परीक्षा और स्किल टेस्ट के समय आधार कार्ड द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट जरूर नोट कर लीजिए, dssc.gov.in या फिर ids.nic.in पर जाकर आप अपना फॉर्म देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं, एलडीएस के लिए, एलडीसी के लिए, ड्राइवर के लिए, एमटीएस के लिए या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती से वंचित न रह जाए। और गवर्नमेंट जॉब की हर बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।